Assalamualaikum. A very good morning to my dear students. How are you students? I hope you all are good at home. ठीक है. In our last class, we have started our reading B, that is, what is a player? Remember? प्लेयर मतलब क्या है? खिलाड़ी, खेलने वाले प्लेयर्स को प्लेयर्स कहते हैं, राइट? What is player? We have started, and these two para we have completed. Let us start our third para of reading B, that is over here. A player is one who doesn't settle for anything less. तो प्लेयर खिलाड़ी वो है जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, टाइम कम रहने से, कुछ भी कम रहने से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कभी सेटल नहीं करता, ठीक है, कभी हार नहीं मानता। प्लेयर उसे कहते हैं जो कभी हार नहीं मानता, जो सिचुएशंस पे सेटलमेंट नहीं करता, ठीक है। इवन नोइंग दैट दे आर नॉट द बेस्ट, हालांकि वो जानता है कि वो बेस्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट इन होल वर्ल्ड, राइट? So after knowing the player, after knowing that he is not best, but still he want to give his best in his game, right? So they know that they are not perfect, they are not best, even they will try. They will be the one you see outside practicing day and night, rain और शाइन। तो ये प्लेयर, ये लोग ऐसे खिलाड़ी है जो कि हमेशा प्रैक्टिस करते हैं आउटसाइड, वो दिन रात नहीं देखते, दे वोंट सी डे और नाइट और रेन और शाइन, राइट? दिन रात नहीं देखते, बारिश हो रही या धूप है नहीं देखते, दे विल continue go on practicing until they will cover the mistakes, right? They will work on the mistakes and they will improve themselves, and they are the one running on hurt ankle admitting they are fine. और ये ऐसे खिलाड़ी है जो पैर को चोट लगने पर भी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ यारो, राइट? अब हम लोग को पैर को हाथ को मार लगे तो क्या करते हैं? ओ मम्मा मार लग गया बोल के रोना शुरू करते हैं। बट द प्लेयर्स आर नॉट लाइक दैट, दे वोंट क्राई, दे वोंट गिव अप। इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, दे विल ट्राई, दे विल admit that they are fine, right? After मतलब they are the one running on the hurt ankle, मार लग पैर को चोट लगने पर भी they will tell that I am fine, they will admit that I am fine, I can do it. And a player is one who has a strong and sensible mind. ये खिलाड़ी ऐसे लोग रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और सेंसिबल माइंड इन द सेंस द क्लेवर, समझदार बोलते हैं ना, क्लेवर माइंडेड पर्सन्स, समझदार लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग भी बोल सकते हैं हम। सो द प्लेयर्स जो होते वो लोग स्ट्रॉन्ग रहते, समझदार रहते, सेंसिबल माइंडेड रहते, राइट? They never pondering about the failing, only contemplating prevailing. A player is one who doesn't chicken out. So here pondering means thinking about something carefully for a period of time. तो यहाँ खिलाड़ी कैसे रहते हैं? वो फेलर को लेके बहुत ओवर थिंक नहीं करते। पर्डनिंग मीन्स इन द सेंस, सिंपली इन द सेंस इट मीन्स ओवर थिंकिंग। तो फेलर को लेके ओवर थिंक नहीं करते। अब हम लोग फेल हो गए तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिंक कर लेते हैं, ओ मैं फेल हो गया बोल के सर, राइट? बट द प्लेयर्स वोंट, दे as I said, they are sensible minded, they won't overthink on the failure. Instead of overthinking, what they do, only contemplating prevailing means contemplating over here means considering about, अपने mistakes को consider करके उसके ऊपर वर्क करते, इम्प्रूव करते, उसके लिए टाइम निकालते। कॉन्टेम्पलेटिंग मीन्स कंसीडरिंग अबाउट, उसको कंसीडर कर लेते, क्या मिस्टेक्स करा मैं बल्कि। और प्रिवेलिंग मीन्स गिविंग अ पर्टिकुलर टाइम, उसके लिए टाइम निकालना, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होके पूरी तरह से वर्क करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, दैट मीन्स नथिंग बट प्रिवेलिंग। सो दे नेवर pondering, they never overthink on failing. Instead of overthinking on failure, they will consider it and they will give time, they will practice it until they will cover that the improvement, until they will get their improvement on that mistakes, right? A player is one who doesn't chicken out means एक खिलाड़ी वो लोग रहते हैं जो
हार नहीं मानते. Here chicken out meanings to decide not to do something because of fear. क्या डर के मारे उस वो काम करना छोड़ देना. तो प्लेयर्स डर के मारे काम छोड़ नहीं देते. Players or not who doesn't chicken out, right? And who wants to be in the game when everything counts? The player now they that is a true player. तो प्लेयर्स वो होते जो कुछ भी काउंट होते, अगर हम लोग रन्स कम भी है हो तो भी वो गेम में रहते और लास्ट मोमेंट पे राइट टाइम नहीं है बोल के गिव अप नहीं करते. For example, while we see that IPL matches, we will see with it very interestingly, right? So on that time, what happened if we are supporting a team, particular team, and that team is going to lose, then दिल की तसल्ली के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है यार, विल से लाइक दैट ना. सो राइट, दैट काउंटिंग डजेंट मैटर, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, राइट. सो who the players or the who wants to be in the game when everything counts. तो काउंटिंग कम रहने पर भी वो लोग हार नहीं मानते, वो लोग गेम छोड़ के नहीं जाते, राइट. दे वोंट लीव, दे वोंट बैकअप फ्रॉम द गेम. दे विल इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे विल ट्राई टू सक्सीड. तो हार नहीं मानते, they will try to succeed in the games, right? So now it is a true player. तो इसे सच्चा खिलाड़ी कहते हैं. ये सारे जो characters we are learn in this lesson, right? All these characters should be in a true player, right? All these characters should be present in a true player. If you also want to become a true player, you have to apply this character in your personality, right? First of all, try to learn from your mistakes. This is your first lesson of the players, as we have learned over here. Try to learn from your mistakes instead of क्या burdening about that mistake. ठीक है? So by this we have completed this reading 3, that is what is player. So this the characters and the nature of the player is mentioned in this lesson. So my dear students, your today's assignment, today's homework was answer the following questions. These following questions. Leave this fourth one. Just do first, second, and third question and answers. Right? If you have guides or anything, take that help of guides or other, or else from your lesson you can answer it in short. Right? ठीक है? Answer the question in shorts. Okay? Thank you, students. Have a nice day.